फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जिनका स्टूल ब्लैक कलर का आता है। उसका कारण क्या है और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाए, बात समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो ब्लैक कलर का स्टूल आता है या मटमैला कलर का स्टूल आता है, उसके बेसिकली दो रीजन हो सकते हैं। या तो समस्या लीवर से जुड़ी हुई हो या फिर समस्या इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं लीवर से जुड़ी हुई समस्या की। अगर ब्लैक कलर का स्टूल आता है तो उसका जो जुड़ाव है इंटेस्टाइन से भी हो सकता है। इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग की वजह से भी ब्लैक स्टूल आ सकता है। तो आज लीवर से जुड़ी समस्या की बात करते हैं। तो देखिए, जो लीवर है वो एक कंपोनेंट बनाता है, केमिकल बनाता है, जिसको बाइल बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लीवर है और ये लगातार बाइल बनाता रहता है, एक केमिकल बाइल, और ये आके स्टोर रहता है गाल ब्लैडर में। ये गाल ब्लैडर है, इसी गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब आप खाना खाते हैं या फिर डाइजेशन का जब टाइम आता है, तब यहां वाला जो बाइल है वो निकल करके आ जाता है, यहाँ पे इंटेस्टाइन में मिल जाता है फूड मटेरियल से, और उसी बाइल की वजह से स्टूल का कलर येलोइश होता है, येलो कलर का होता है। तो देखिए, पूरी फिजियोलॉजी इस तरह से है कि जो स्टमक है इसमें इसका पीएच कितना है, 2 है, 2 है पीएच, यानी एक ऐसा है एसिडिक है, एसिडिक पीएच। जब इधर से ऐसे जाता है तो आगे पीएच 7 या फिर उससे ज्यादा होना जरूरी है, तभी अच्छे से डाइजेशन हो पाएगा। तो अब इसी पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी एसिडिक कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी न्यूट्रल बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, बाइल की। तो बाइल आ जाता है इसमें। तो यहां से एसिडिक मटेरियल यानी फूड सप्लीमेंट जो खाते हैं, एसिडिक मीडियम में डाइजेशन होता है, उसके बाद आगे एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में डाइजेशन होता है। तो इसका पीएच 2 से कितना बढ़ जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा, तो एल्कलाइन बोलने लगते हैं इसको। तो इधर से जो फूड सप्लीमेंट जब आता है ऐसे, तो यही से बाइल आके फूड सप्लीमेंट में मिल जाता है, ताकि उसका पीएच बढ़ सके और मीडियम कैसा हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, एल्कलाइन हो जाए। तब फूड सप्लीमेंट का डाइजेशन अच्छे से होगा और आगे फूड इस तरह से चला जाता है। फिर स्टूल जो निकलता है वो येलो कलर का होता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में लीवर की गड़बड़ी की वजह से, जिसे जॉन्डिस हो जाए, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, हेमोलिटिक जॉन्डिस हो सकता है। तो यहां पे अगर जॉन्डिस हो जाएगा तो बाइल पूरा आ नहीं पाएगा। जब बाइल आ नहीं पाएगा तो स्टूल का कलर ब्लैक होने लगेगा, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्शन है बाइल को आने में। तो बाइल के आने में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, हो जाता है, जैसे जॉन्डिस के केस में होता है। और वो समस्या किससे जुड़ी होती है, लीवर से जुड़ी होती है। कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है टाइफाइड का, तो टाइफाइड के इन्फेक्शन में भी लीवर से जुड़ी कुछ समस्या होती है और कुछ आंत से जुड़ी हुई समस्या होती है। तो उसमें भी ब्लैक कलर का स्टूल आता है, टाइफाइड में भी। या फिर कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं या फिर चुकंदर का जूस पी लेते हैं, उस वजह से ब्लैक कलर का स्टूल हो सकता है। तो सब नॉर्मल समस्याएं हैं। लेकिन अगर ये पूरा बाइल इधर नहीं आ रहा है तो स्टूल ब्लैक कलर का होगा। उसके लिए होम्योपैथी में कई बेहतरीन मेडिसिन है। उसमें से एक है लिप्टेंड्रा, एक मेडिसिन है लिप्टेंड्रा के अगर इंडिकेशन की अगर बात करें तो बेहतरीन 5 इंडिकेशन है। इन 5 इंडिकेशन में से अगर 3 मिलते हैं तो आप इस मेडिसिन को जरूर लीजिए, आपको ब्लैक कलर स्टूल से निजात मिलेगी। तो लिप्टेंड्रा के इंडिकेशन की अगर बात करें तो पहला है टंग कोटेड येलो, जो जीभ है उस पर येलोइश कोटिंग होगी। दूसरा सिम्टम्स इस तरह से कि लीवर एकिंग एक्सटेंड टू द स्पाइन फील्स चिली, यानी जो राइट साइड में पसलियों के जस्ट नीचे राइट साइड में जो लीवर है
उसमें पेन जो होता है वो पीछे स्पाइन तक पहुंच जाता है, यानी जो रीढ़ की हड्डी है वहां तक पहुंचता है। और खास बात, ठंडा भी फील होता है। और तीसरा सिम्टम्स है ब्लैक टेरी स्टूल विथ पेन इन अम्बलाइकस। जो नाभि रीजन है उसके चारों तरफ हल्का हल्का मध्यम मध्यम पेन होगा और स्टूल ब्लैक कलर का होगा, टेरी कलर का होगा। और फोर्थ सिम्टम्स है ब्लीडिंग पाइल्स। पाइल्स हो सकता है और उसमें ब्लीडिंग हो। और पांचवा सिम्टम्स है रेक्टल प्रोलैप्सस, रेक्टम में प्रोलैप्सस हो। अगर ऐसे इंडिकेशन हैं तो ये पूरे इंडिकेशन लेप्टेंड्रा से हैं। लेप्टेंड्रा होम्योपैथी की बेहतरीन लीवर मेडिसिन है, क्योंकि लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करती है और स्टूल के कलर को नॉर्मल बनाती है। तो इंडिकेशन को एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो जीभ है उस पे येलोइश कलर की कोटिंग होगी। दूसरा इंडिकेशन है कि लीवर रीजन का जो पेन है, जो एकिंग पेन है, वो पीछे स्पाइन तक चला जाएगा और ठंडा महसूस होगा। और तीसरा सिम्टम्स इस तरह से है कि ब्लैक टेरी स्टूल, और ब्लैक कलर का स्टूल तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो नाभि है उसके चारों तरफ पेन होगा। ब्लीडिंग पाइल्स हो सकती है या फिर रेक्टल प्रोलैप्सस हो सकता है, यानी जो गुदा द्वार है थोड़ा सा बाहर आ जाए तो उसको रेक्टल प्रोलैप्सस बोलते हैं। इन सब इंडिकेशनों के लिए होम्योपैथी की मेडिसिन लेप्टेंड्रा से आपका काम हो सकता है, हो जाएगा। तो आप करिएगा, लेप्टेंड्रा वर्जिनिका का मदर टिंचर ले लीजिए और इसका 20 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर 3 बार लीजिए। भोजन से पहले लेना है इसको, भोजन से पहले 3 बार लीजिए, भोजन से पहले। इस लेप्टेंड्रा मेडिसिन से आपकी जो समस्या है वो ब्लैक स्टूल की या फिर लीवर से जुड़ी हुई और कोई समस्या होगी तो लेप्टेंड्रा उसको सही कर देगी। कुछ बात समझ में आई तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ये इंफॉर्मेशन अगर आपके नियर बाय रिलेटिव में किसी को भी दिक्कत हो तो आप इस मेडिसिन को जरूर दीजिए। पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।